today we're gonna see the question number 3461. Okay, check if digits are equal in a string after operation. Okay, तो इन दिस क्वेश्चन वी गोना लुक कि ये जो स्ट्रिंग दिया हुआ है इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लास्ट में हमें कोई ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है. ओके, तो क्या बोला गया, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन कि यू आर गिविंग अ स्ट्रिंग एस करके आपको एक स्ट्रिंग दिया है कंसिस्टिंग ऑफ डिजिट्स. मतलब जो आपको स्ट्रिंग दिया रहेगा उसके अंदर कुछ डिजिट रहने वाले, जैसे 3, 9, 0, 2. ये यहाँ पे डिजिट्स दिया हुआ है. ओके, स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स नहीं रहेंगे यहाँ पे. ओके, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन रिपीटेडली अंटिल द स्ट्रिंग हैज एग्जैक्टली टू साइज. मतलब हमें इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है और कब तक करना है, जब तक स्ट्रिंग का जो साइज है, मतलब जो आपका एस डॉट लेंथ है, ये आपका 2 के बराबर नहीं हो जाता, तब तक आपको ये ऑपरेशन पूरा करते रहना है. ठीक है, ऑपरेशन देख लेते क्या रहेगा यहाँ पे. ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन क्या बोलेगा, फॉर ईच पेयर ऑफ अ कॉन्जिक्यूटिव डिजिट इन एस स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट कैलकुलेट अ न्यू डिजिट एज अ सम ऑफ द 2 डिजिट मॉड 10. कहने का मतलब ये पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपको इनिशियली स्टार्टिंग से, है ना, स्टार्टिंग से यहाँ से आपको क्या करना है, आपको डिजिट्स को ऐड करते चलना है. जैसे 3 और 9 को ऐड करो, जो भी वैल्यू आएगा उसको मॉड्यूलस ऑफ 10 कर दो. 3 + 9 मॉड 10. इसको आप एक जगह पे स्टोर कर लो, एक स्ट्रिंग के अंदर इसका वैल्यू स्टोर कर लो, है ना. वापस इसको आप उसके बाद में क्या लेना है, 9 + 0, ये 9 और 0 इसको प्लस करो, फिर मॉड्यूलस ऑफ 10 कर दो. फिर आपको 0 + 2 करना है, फिर मॉड्यूलस ऑफ 10 कर देना है. तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट बोला गया है. सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया कि रिप्लेस एस विथ अ सीक्वेंस ऑफ न्यूली कैलकुलेटेड डिजिट, मेंटेन द ऑर्डर इन विच दे आर कंप्यूटेड. इट मीन्स दैट कि ये जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3 + 9 यहाँ पे अपना करेंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा. ओके, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा 2, 3, 4 जो भी आएगा, इसको पूरे को जैसे मान लेते 2, 2, 4 आया, ऐसे ही आया, तो अपना जो नया एस रहेगा वो बन जाएगा 2, 2, 4. इनिशियली क्या था अपना 3902, अब अपना क्या हो गया 2, 2, 4. तो क्या अभी हमें यहीं पे रुक जाना है, क्या नहीं रुकना है, क्योंकि रुकने का कंडीशन क्या है कि एस डॉट लेंथ जो रहेगा आपका, जब तक लेंथ आपका 2 के बराबर नहीं हो जाता तब तक आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है. फिर आप इन दोनों को ऐड करोगे, मॉड्यूलस 10 निकालोगे, फिर इन दोनों को ऐड करोगे, मॉड्यूलस 10 निकालोगे, 2 डिजिट का बनेगा. ठीक है, तो जब आपका ये स्ट्रिंग 2 डिजिट का बन जाएगा तब आपको रुक जाना है. तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन का. अब इसका एक टेस्ट केस लेकर के हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको इसका क्या इंट्यूशन रखने वाला है और लॉजिक क्या लगने वाला है यहाँ पे. ठीक है, ओके. सो एक जो टेस्ट केस है वो हमने लिया हुआ है, फर्स्ट वाला टेस्ट केस जो आपको दिया भी हुआ है 3902. ओके, 3902. ठीक है, यहाँ पे क्या देखोगे 3 और 9, यहाँ पे इनिशियली आप क्या लोगे 3 + 9, जो भी वैल्यू आएगा इसका आप मॉड्यूलस निकाल लोगे 10 से, विच इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. ठीक है, बाद में उसके बाद में क्या लेना है आपको, एस ऑफ 1, यहाँ पे क्या रहेगा 9 + 0. अब इसका आप मॉड्यूलस निकाल लो, यहाँ पे 10, जो भी वैल्यू आएगा वो आप यहाँ पे ले लो, 9 आ जाएगा. फिर उसके बाद में आपको क्या करना है 0 + 2, इसका जब आप मॉड्यूलस 10 से निकाल लोगे तो आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा. तो 292 आपको यहाँ पे फाइनल आंसर्स आ रहा है. तो नाउ योर न्यू एस विल बी जो 3902 था वो क्या बन जाएगा आपका, न्यू वाला जो एस रहेगा वो हो जाएगा आपका, न्यू एस शुड बी 292. ओके, अब उसके बाद में क्या 292 यहाँ पे लेंथ इसका 2 है, नहीं, देन वी हैव टू रिड्यूस. जब तक इसका लेंथ 2 नहीं हो जाता तब तक करना है वापस से. अब अगर उसके बाद में आप वापस से इसको करोगे यहाँ पे, जब तक उसका लेंथ नहीं हो जाता, तो फिर क्या करोगे यहाँ पे, इनिशियली 2 + 9, इसका मॉड्यूलस निकाल लो आप 10 से, क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ पे 1 आ जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना है आपको 9, मतलब इस सेकंड और थर्ड वाले को ले लो, 9 + 2, इसका आप 10 से मॉड्यूलस निकाल लो, क्या मिल जाना चाहिए आपको, यहाँ पर भी कोई तो वैल्यू आ जाएगा. तो उसके बाद में अपना जो न्यूली स्ट्रिंग रहेगा वो क्या बन जाएगा, 1, 1 बन जाएगा. ठीक है, तो ये अभी मुझे रुकना है कि नहीं रुकना, वो बार बार चेक करते रहना है. न्यू एस कंप्यूट करने के बाद में आपको चेक करना है कि क्या मेरा उसका लेंथ 2 आ गया. अभी लेंथ 2 आ गया, बस यहीं पे आपको डिसाइड करना है. लेंथ 2 आने के बाद में आपको कैसे यहाँ पे डिसीजन करना है कि अगर दोनों डिजिट्स यहाँ पे सेम है, जैसे यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, अगर ये ऐसे दोनों डिजिट सेम आते हैं, है ना, सेम है, तो आपको क्या रिटर्न कर देना है, ट्रू रिटर्न करना है. अदरवाइज आपको क्या रिटर्न कर देना है, फॉल्स रिटर्न करना है. यही तो आपका क्वेश्चन है पूरा. ठीक है, अब इसमें देखो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसमें कोड इसमें कैसे लिख सकते हो. ठीक है, लॉजिक लगाओ, आपको एस को बार बार चेक करते चलना है ना. एस को कितने बार चेक करना है वो आपको नहीं पता है, बट बार बार आपको चेक करते रहना है. ठीक है, तो बार बार चेक करना है, तो आप एक काम करो ना कि वाइल लूप में इफ एस डॉट लेंथ इफ द लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 2,
2 से बड़ा रहेगा तभी जाएगा, कंप्यूटेशन के लिए जाएगा। यहाँ पे समझ में आया? और जब मान लेते लास्ट में अपने को रिटर्न करना रहेगा इसके बाद में, या ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी मुझे अंदर रिटर्न करना है। तो इसको यहाँ पे कंडीशन लगा के लास्ट में हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें पता चल गया कि मेरा अगर ये व्हाइल लूप में नहीं गया, इसका मतलब है कि मेरा लेंथ 2 से छोटा आ गया, और 2 से छोटा आ जाएगा तो मुझे क्या रिटर्न कर देना है? मुझे यहाँ पे रिटर्न कर देना है रिटर्न एस का मान लेते हैं कि पहला वाला दैट शुड बी इक्वल टू एस का सेकंड कैरेक्टर, सॉरी फर्स्ट वाला, यहाँ पे ऐसे लिख दो। अगर ये दोनों सेम रहेगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, ओके, और फॉल्स रहेगा तो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। बुलियन ये रिटर्न रहेगा, इसका बुलियन रिटर्न करेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फॉर लूप लगा देना है, ठीक है। एक बाहर की तरफ में आप एक यहाँ पे स्ट्रिंग बनाओ और एक फॉर लूप लगा करेंगे। यहाँ पे आप कंप्यूट करके बार बार न्यू स्ट्रिंग को बनाओ और एस से रिप्लेस कर दो। चलो उसको, ये वाला अगर आप जावा में कर रहे हो तो आपको पता है कि वहाँ पे स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, तो देन इन दैट केस वी विल यूज द स्ट्रिंग बिल्डर, ओके। तो चलते एक बार कोडिंग बैकग्राउंड में वहाँ पे देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें स्ट्रिंग एस दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, व्हाइल लूप लगा लूँगा। व्हाइल अगर मेरा एस डॉट लेंथ, इफ एस डॉट लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 2, तब तो ये व्हाइल लूप में जाएगा। अदरवाइज मेरे को क्या रिटर्न कर देना है, अगर ये नहीं जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कर दूंगा कि एस का सॉरी रिटर्न एस डॉट कैरेक्टर एट 0, दिस शुड बी इक्वल टू एस डॉट कैरेक्टर एट 1 वाले कैरेक्टर से मैच कर देना चाहिए, ठीक है। इसको करने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, अंदर एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर इन आई इक्वल टू 0 आई शुड बी लेस देन व्हाट, एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। ये करेंगे, यहाँ पे हमें बार बार चेक करते चलना है, लेकिन चेक करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे अपना एक खुद का स्ट्रिंग बना के चलेंगे, जहाँ पे बार बार कैरेक्टर्स को हम लोग कैलकुलेट करके उसमें ऐड करते चलेंगे। अब बार बार स्ट्रिंग को अगर आप चेंज करोगे तो वो कौन से टाइप का, अगर मैं नॉर्मल स्ट्रिंग लूंगा तो इम्यूटेबल होता है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर रहा हूँ, स्ट्रिंग बिल्डर, दिस शुड बी, इसको एस बी ले लेते हैं, ठीक है। न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, यहाँ पे मैंने एस बी करके एक नया स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया, देखते हैं उसको यूज कैसे आएगा। वो जो भी हम एस को पूरा कंप्यूट करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर में करके फिर उसको हम लोग एस को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मुझे पहले सम कैलकुलेट करना है। सम क्या कैलकुलेट करना है, जो हमने यहाँ पे किया था ना, ये 3 + 9, ये जो अपने को 2 आया, 2 ये तो इंटीजर वैल्यू है ना, इंटीजर वैल्यू है, तो मुझे इसको इंट में स्टोर करना पड़ेगा, है ना। तो वो पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, सम दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट। अब देखो ये इक्वल कैसे करता हूँ मैं, पहले तो मैं पहला वाला कैरेक्टर उठाऊंगा, पहला वाला कैरेक्टर एट आई ले लूंगा मैं, ठीक है। एक काम करते हैं, लूप को हम लोग है ना 1 से चलाते हैं, क्योंकि मुझे प्रीवियस का एक एक दो को कंपेयर करते चलना है ना। तो s-1 को यहाँ पे उठा लूंगा, इसको, और इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर दूंगा, इसको माइनस कर दूंगा मैं, किससे, 0 से माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसको पूरे को मैं एक ब्रैकेट में रख देता हूँ, क्योंकि मुझे बगल में दोनों कैरेक्टर को प्लस करना है। एक बार यही यहाँ पे लॉजिकल पार्ट है। दिस वन अभी इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, प्लस करना है आपको, प्लस किससे करना है, एस डॉट कैरेक्टर एट आई, इसको उठा लेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे किससे, वापस इसको हम लोगों को किसमें कन्वर्ट करना है, इंटीजर में, ठीक है। तो इसको 0 से हम लोगों ने माइनस कर दिया। अब जो भी वैल्यू आता है इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, 10 से मॉड्यूलस निकाल लेंगे, ठीक है। इसको भी एक बार ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद में क्या करेंगे, अभी मेरे को पूरे का पूरा सम मिल जाएगा। मतलब अभी मुझे क्या मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने अभी क्या कैलकुलेट कर लिया, मैंने 3 और 9 को एडिशन किया, 3 + 9 है ना, इसका मैं एडिशन किया और मॉड्यूलस करके 10 से निकाला, तो मुझे कितना वैल्यू आ गया, 2 मिला। तो ये मुझे 2 इंटीजर मिला, मेरे को क्या करना है, इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग बिल्डर को दे देना है ना। तो इसको मैं इंटीजर में अब कैसे कन्वर्ट करूंगा, सबसे पहले कैरेक्टर करूंगा, कैरेक्टर
कैरेक्टर सी, कैरेक्टर सी ले लूंगा यहाँ पे, सी शुड बी व्हाट, इसको मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा। ये टाइप कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस वन। और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, सम प्लस यहाँ पे 0, ये हो गया मेरा कैरेक्टर में। अब मैं क्या करूंगा, इसको स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर दूंगा, एस बी डॉट अपेंड सी, यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर दिया। और उसके बाद में फॉर लूप यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। बाद में मैं इस पूरे स्ट्रिंग बिल्डर, अब मुझे मान लेते हैं कि पूरा का पूरा मैंने जो यहाँ पे कंप्यूट किया था, मेरे को अभी 292 मिल गया। अब ये लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर में मेरे को क्या करना है, इसको एस में असाइन कर देना है, फिर वाइल लूप में वो चेक होगा। तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरा स्ट्रिंग था एस, एस शुड बी इक्वल टू व्हाट, एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, है ना, इससे मेरा क्या हो जाएगा, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको लिख लिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, होप सो कि कोड यहाँ तक हो गया रहेगा, एक बार इसको रन कर लेते हैं। जो मेरे गिवन टेस्ट केस थे वो तो पास हो गए। ओके, नाउ अब इसको एक बार सबमिट कर लेता हूँ। ठीक है, सबमिट किया और पूरे टेस्ट केस पास हो गए, तो 706 टेस्ट केस से पूरे पास हो गए। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू हैव अ बेटर अप्रोच तो फिर आप उसको कमेंट में फिर मुझे भी बताओ। ओके, थैंक यू।